चलो अंदर चलो। ठीक है। क्या कर रही है ममानी? कुछ नहीं, चाय बना रही थी। कोई काम है तो मुझे बता दें, मैं कर देती हूँ। नहीं, मैं खुद ही कर लूंगी। तुम वैसे भी नई नवेली दुल्हन हो, तुमसे काम कराना अच्छा नहीं लगेगा मुझे। ममानी आप मुझसे नाराज हैं? नहीं तो। मुझे तो लगा था आप मुझसे नाराज होंगी, लेकिन कल आपको शादी पर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। क्या करती, आना मेरी मजबूरी थी। ममानी प्लीज, अपना दिल मेरी तरफ से साफ कर लें। आपको पता है, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मुझे ये घर ना याद नहीं आता था। लेकिन एक रात ने जैसे सब बदल दिया। कल रात मुझे आप लोगों के साथ गुजारा हुआ एक एक लम्हा बहुत याद आया। बहुत मिस किया मैंने आपको। अच्छा, हैरत है। मुझे तो लगा था कि शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई तब्दीली आ जाएगी, लेकिन तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं बदला। तुम शादी से पहले भी शौकत भाई के घर पर ही थी और अब भी वहीं रह रही हो। मैं भी यही समझती थी, लेकिन अब अंदाजा हुआ है कि शादी के बाद आपके जज्बात, एहसासात, जिंदगी बहुत बदल जाती है ममानी। अम्मी वो नाश्ता देते हैं। चाय बना लूं, मैं तुम्हारा नाश्ता भी तैयार कर देती हूँ। ममानी, मैं नानो से मिलकर आती हूँ। अच्छा। हेलो, मेरा एक काम करेगा? अच्छा हादिया, ये बताओ कौन सी शर्ट प्रेस कराऊं कल के लिए? हेलो, तुमसे बात कर रहा हूँ। कुछ कहा आपने? किस सोच में गुम हो? किसके बारे में सोच रहे हो? मेरे बारे में सोच रहे हो? नहीं, वो अगर तुम मेरे बारे में नहीं सोच रही हो
तो फिर किसके बारे में सोच रहे हो? किसी के बारे में नहीं सोहेब। अच्छा, मैं कंफ्यूज क्यों हो रही हो? तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे कोई चोरी पकड़ ली मैंने। वैसे मैं जानता हूँ कोई और भी है जिससे मुझसे भी ज्यादा मोहब्बत करती। नहीं सोहेब, ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर पूछो कौन? तुम्हारी नानी अम्मा। सोहेब, मैं जानता हूँ तुम नानी अम्मा से मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती हो। ऐसी कोई बात नहीं है सोहेब। नानों की मोहब्बत अपनी जगह, आपकी अपनी जगह। हर रिश्ते की हमारी जिंदगी में अलग अहमियत होती है, कोई किसी की जगह नहीं देता। ये तो तुम ठीक कह रही हो वैसे। अच्छा बताओ कौन सी शर्ट पहनूं? आई थिंक ये ब्लू वाली पहन ले। जी, जो आपका हुक्म बेगम साहिबा। ओके। दिखाएं मैं इस्त्री करवा। शहनाज भाई चाय ले आओ, मुझे बहुत देर हो रही है। जी जी बस लाई। क्या बात है आसिम, आप सिर्फ चाय पियेंगे, नाश्ता नहीं करेंगे? हाँ, दिल नहीं चाह रहा है मेरा, मैं चाय पीऊंगा सिर्फ। अच्छा, उमैर तुम्हारे लिए नाश्ता लगाओ? नहीं अम्मी, मैं शॉप पे कर लूँगा। चलो ठीक है। वैसे अम्मी, हाँ मैं सोच रहा था कि आप हादिया को खाने पे बुला लें आज। हादिया को दावत पर? कल तो होकर गई, आज फिर बुला ले। कल तो वो ऐसी आई थी अम्मी, हम तो उसकी शादी हो गई है, दुल्हन है ना वो, और दुल्हन की तो दावत करनी चाहिए। और वैसे भी हमारे अलावा उसका है ही कौन? उमैर सही कह रहा है, हमें हादिया और जुहेब की दावत करना चाहिए। देखो शहनाज, जिन बेटियों को मैके वाले पूछते रहते हैं उनकी ससुराल में इज्जत होती है। आप तो मुझसे ऐसे कह रहे जैसे मैं जादू की छड़ी चलाऊंगी और दावत तैयार हो जाएगी। अरे 100 काम होते हैं, मैं अकेले क्या क्या करूंगी। आप उन लोगों को इतवार का बोल दो। नहीं नहीं, एतवार तो बहुत दूर है। आप एक काम करें, उनको आज शाम में बुला लें, और आप खाना पकाने की फिक्र नहीं करें। आज सारा खाना बाहर से ऑर्डर करेंगे, ठीक है? और वैसे भी आज ऑफिस में काम कम है, जल्दी छुट्टी ले लूंगा। और अगर दादो को पता चला कि आपने हादिया की दावत खुद की है, सोचें वो कितना खुश होंगी। ये तो है, अम्मा जान बहुत खुश होंगी। और मैं भी ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। तुम ऐसा करो, हादिया को फोन करके आज ही बुला लो। चले ठीक है, कर देती हूँ। हादिया, हम कल ही तुम्हारी नानी के घर गए थे। तुम अभी अपने ममानी को मना कर दो। सोहेब, ऐसे कैसे मना कर दूं? ममानी ने कॉल की है, हमें दावत दे रही हैं, ऐसे मना तो नहीं कर सकती ना। अभी दावत की क्या जरूरत है? हम कौन सा कह रहे हैं, जब दिल करेगा हम चले जाएंगे। सोहेब, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। ऐसे ममानी को बहुत बुरा लगेगा, उसका दिल टूट जाएगा। वाह, तुम्हें बड़ी फिक्र है तुम्हारी ममानी की। यार मेरा फर्स्ट डे ऑफिस का, बहुत काम, इतने सारे काम पेंडिंग पे पड़े हैं, मुझे वो कंप्लीट करने हैं। बस मैं ममानी को नाराज नहीं करना चाहती। अब वो कहेंगी इतने दिल से बुलाया और हम इनकार कर रहे हैं, अच्छा तो नहीं लगता ना। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं खुद तुम्हारे मामू से बात कर लूंगा। ऐसे तुम्हारी ममानी से ज्यादा तुम्हारे मामू समझदार हैं, वो समझ जाएंगे। नहीं, आप मामू से कोई बात नहीं करेंगे। आप बस घर जल्दी आ जाए, हम लोग नानों के घर जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, आप जल्दी आ रहे हैं। ओके, जल्दी आ जाऊंगा। अब खुश हो? बहुत खुश। अच्छा ताई जान, हम लोग चलते हैं। हाँ बेटा,
खैरियत से जाओ, अल्लाह नजर बद से बचाए। और मेरा बहुत सारा प्यार मेरी हादिया के लिए। सारा प्यार अपनी बहू को ही देंगी मामा? हाँ, अब तो मेरा सारा प्यार और सारी मोहब्बत मेरी बहू के लिए और उसके बाद मेरी पोती और पोतों के लिए होगा। ये तो ज्यादती है मामा। जाती तो है। चलो अब जाओ, ख्याल रखना मेरी बेटी का। अल्लाह हाफिज ताईजान। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, जीती रहो। चलो। माशाल्लाह। भाभी ये कहाँ गए? हादिया की मुमानी ने दावत की है, वहां गए। कल ही तो ये होकर आए। हादे कल ही अपनी नानी से मिलकर आइए। हाँ, वो तो मैंने हादिया को भेजा था। अगर दावत करनी थी तो कल ही कर लेती। इस तरह से बिला वजह परेशान करने की क्या जरूरत है? समीना, शादी के शुरू के दिनों में तो दावतें चलती रहती हैं। यही तो दिन होते हैं घूमने फिरने के। एक बार बच्चे हो जाए फिर कहाँ मौका मिलता है इंसान को। मैं तो बल्कि ये सोच रही थी कि ज़ुहैब से कहूँ कि हादिया को कहीं घुमाने फिराने ले जाए। इसी बहाने इन दोनों का हनीमून भी हो जाएगा। भाभी साफ साफ कहे ना, आप मुझ पर तंज कर रही हैं। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने मानूर को एहसन के साथ जाने नहीं दिया था, तो आप ये कहना चाहती हैं मैं आपकी बेटी को कहीं आने जाने नहीं देती, इस वजह से आप मुझ पर तंज कर रही हैं? समीना, क्या हो गया तुम्हें? मेरे तो जहन में एक बात आई थी, सो मैंने कह दिया। मेरा कतई ऐसा मतलब नहीं था। मैं आपकी बात का मतलब अच्छी तरह से समझ गई हूँ। क्या हो गया ऐसे? क्या हो रहा है ये सब कुछ? हेलो। हाँ, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, वो लोग अभी निकले। ठीक है, ओके ओके ओके। फिर क्या ख्याल है इस बारे में? किस बारे में? वही जो मामा कह रही थी, पोते पोतियां। हे प्लीज। चलो ओके, अभी तक नहीं करता। ये बताओ, नानी अम्मा के लिए मिठाई लेनी है? आई थिंक केक ले लेते हैं। ओके, केक ले लेंगे। रुको 2 मिनट रुको। अम्मा जी, हादिया नहीं आई? हाँ बेटा, उसी का इंतजार कर रही हूँ। अब तक तो आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गए। हाँ, चलें कोई बात नहीं, देर सवेर तो हो ही जाती है, आ जाएंगे। बेटा उससे कॉल भी कर रही हूँ, कॉल भी रिसीव नहीं कर रही, और उसे पता है कि जब वो मेरी कॉल रिसीव नहीं करती ना
तो मुझे कितनी टेंशन होती। अम्मा जी, हो सकता है वो रास्ते में हो, आ ही रहे होंगे, फिक्र ना करें आप। अल्लाह करे सब खैरियत हो। अल्लाह अपना करम कर। सुहेब आप ठीक है? ठीक हो, ठीक हो। तुम गाड़ी में बैठो। दिखाएं। हादिया गाड़ी में बैठो, जाओ जाओ। सुहेब आप ठीक है? हाँ ठीक। चलो। सुहेब आप ठीक है? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। नहीं सुहेब, आए हॉस्पिटल चलते हैं। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नानी अम्मा वेट कर रही होंगी, हम चले जाते हैं। Are you sure? Yeah. बेटा बहुत देर लगा दी आने में, हम लोग कब से इंतजार कर रहे थे। ये आप अपने नवासे से पूछें, इतना टाइम लगाती है तैयार होने में। ये आप इन्हीं से पूछे, मैं तो इनके ऑफिस से आने से पहले ही तैयार थी। आओ भाई उमर, देखो मेहमान आए हैं, जोहेब से मिलो। कैसे? बेटा उमर, चाय पी लो। मुझे नहीं पीनी। मैं खाना लगाती हूँ। हाँ भाई जोहेब, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? सुना है आजकल बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं लोगों को। ऐसा कुछ नहीं मामू जान, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते रहती है, मगर पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी भी बुरी नहीं है। नानो हम कल आए तो थे, आज दावत देने की क्या जरूरत थी? मेरा बच्चा उमर ने कहा था कि आप लोगों को दावत पे बुलाऊं। उमर? हाँ बेटा, सारा इंतजाम उसी ने किया है, उसी ने तुम लोगों को खाने पे बुलाया है। और एक खाक काम किया है तुम लोगों ने, एक खराश तक नहीं आई है जोहेब को। इससे बेहतर है कि मैं गली के बच्चों को कह दूं ना कि जब जोहेब की गाड़ी वहां से गुजरे तो उस पर पत्थर मारे। कम से कम मेरे दिल को तो सुकून पहुंचेगा। मेरे साथ बकवास मत करो रिजवान, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती है, सही है? ये नुकसान तुमने पहुंचाया है। किसके नुकसान की बात कर रहे हो मैं? तुमने जवाब नहीं दिया। मैं कुछ नहीं, मैं दोस्त से बात कर रहा था। फिर तुम जुहेब के साथ भी नहीं बैठे? नानो बता रही थी तुमने हमारी दावत की है। बहुत हैरत हुई मुझे। अब मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ जितना तुम समझती हो, बस तुम्हें देखने का दिल कर रहा था तो अम्मी को कह के तुम्हें बुलवा लिया, चाहे वो दावत ही क्यों ना हो। पता नहीं तुम्हारी ये खुशफहमी कब खत्म होगी।
जोहेब, कुछ ज्यादा देर तो नहीं हो रहा? बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं तुम परेशान क्यों हो रही हो। आप ये पकड़े, कोई दर्द हो रहा है नहीं हो रहा, आप पेन किलर ले लें। तुम ऐसे ही कहोगी तो कुछ भी खा लूँ। जोहेब, हम नानों के घर हैं, ज्यादा दिल फेंक होने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो क्या? पास नहीं आएंगे आप। बहुत अच्छा है, थैंक यू। तुम लोग कहीं जा रहे हो? जी मामा, हम लोग बाहर जा रहे हैं, खाना शायद बाहर खाएंगे। ज़ुहैब भी हादे को लेके बाहर गया हुआ। सारा को भी साथ ले जाओ, ये अकेली रह जाएगी घर पे। हाँ हाँ मामा, क्यों नहीं। सारा, चलो हमारे साथ। सारा, सारा, तुम भी चलो ना हमारे साथ, अच्छा है, मजा आएगा। अगर आप लोगों को मुझे लेके जाना होता तो पहले कहते। ये एंड मोमेंट पे फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक ही तो कह रही है, इससे भी पूछ लिया करो, सरस की उदासी दूर हो जाएगी। मानो कि तुम्हारी कजन ही नहीं, तुम्हारी दोस्त भी है। चाची जान, मैं सारा से अक्सर कहती हूँ, मगर वो खुद मना कर देती है। सारा जाओ ना साथ। अब मुझे कहीं नहीं जाना। सारा, जाओ तुम लोग, नहीं जाएगी वो। जी मामा। पता कितनी जिद्दी है। चल। बस बस काफी है। क्यों भाई, क्या डाइटिंग कर रहे हो तुम? नहीं, डाइटिंग नहीं कर रहा हूँ, बस कम ही खाता हूँ, सेहत के लिए अच्छा होता है। ममानी, आपने बिना वजह इतना तकल्लुफ किया, ये सारी चीजें बना दी। अभी तो मेरा बस नहीं चला, वरना तुम्हारी पसंद की हर चीज बनाती मैं। ये भी बहुत है, वैसे भी अकेले बंदे के लिए इतना काम करना मुश्किल हो जाता है। आप उमैर की शादी कर दें, बहू आएगी तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। हाँ, देखूंगी अब इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता। मुझे कोई शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? शादी अच्छी होती है, कर लो। देखा नहीं हादिया मेरा कितना ख्याल रखती है। उमैर के लिए लड़की तो मैं खुद ढूंढूंगी। हाँ, अगर लड़की तुम्हारी जैसी हुई तो बिल्कुल करूंगा शादी। वो दरअसल उमैर का मतलब ये है कि हादिया जैसी सुगड़, प्यार करने वाली, मोहब्बत से रहने वाली बच्ची मिली तो वो जरूर शादी करेगा। वो तो बस किस्मत ने साथ ना दिया, वरना हादिया मेरे उमैर। शहनाज, ज़ुहैब को कबाब दो। कबाब नहीं लिए उसने। लो भाई ज़ुहैब, कबाब तो खाओ। नहीं नहीं, थैंक यू, मैंने खाना खा लिया। अरे बेटा खाओ ना, आज तो मायली सिलबट्टे पे कूट कर बनाया मैंने। जोहेब, मैं जानती हूँ आपको ममानी की बात बुरी लगी है। तुम्हें क्या लगता है मुझे उनकी बातें अच्छी लगनी चाहिए? जोहेब, वो तो बस उनके मुंह से निकल आई थी। प्लीज हादिया, और जो उमैर कह रहा था वो भी गलत था। उसे तुम जैसे लड़की से शादी करनी है, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ? उसने तुम्हें मेरे से छीन लिया था और तुमने मुझे रिजेक्ट करके उमैर को चूज किया था। लेकिन अच्छा हुआ
उसकी हकीकत पता चल गई थी, वरना मैं तुम्हें खो देता। तुम नहीं जानती आदिया, जब तुम्हारा रिश्ता तय हुआ था और जब तुम्हारी शादी उससे हुई थी, उस सब वक्त मैंने कैसे अजियत में ज़ुहैब, जो हुआ उसे भूल जाएं। आप जानते हैं मैंने हमेशा सिर्फ आपसे मोहब्बत की है और मैं इससे शादी के लिए रजामंद सिर्फ आपकी बहन की खुशी के लिए हुई थी। हेलो जी मामा, हम रास्ते में। ओके। हादिया, आई एम सॉरी, मुझे कल तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। नाराज हो मुझसे? नहीं। अच्छा, आप अपना मूड ठीक कर लो। मेरा मूड ठीक है ज़ुहैब, मेरे मूड को क्या होना है? मुझे अफसोस है मैंने जो बातें किए थे कल। आई एम सॉरी, मुझे ऐसे कहना नहीं चाहिए था। ज़ुहैब, आपको देर हो रही है, आप ऑफिस जाएं। बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें तो डरा ही दिया सारा। ज़ुहैब, नाश्ता लग गया है, सब इंतजार कर रहे हैं तुम दोनों का। ठीक है सारा, तुम चलो, हम लोग आ रहे हैं। ठीक है। सारा, किसी के बेडरूम में आने के कुछ मैनर्स होते हैं। मैं तो पहले भी ज़ुहैब के कमरे में ऐसे ही आती थी। पहले और अब में फर्क है। चलिए, ताईजान वेट कर रही हूँ। जी भाभी, आपने हम सबको क्यों जमा किया है? बहुत बहुत मुबारक हो। शौकत का फोन आया था, वो अपनी पार्टी का वाइस चेयरमैन बन गया है। उससे कहूंगी कि एक टिकट ज़ुहैब को भी दिलवा दे। हाँ ज़ुहैब? मामा प्लीज, आप मुझे इस पॉलिटिक्स से माफ कर दें। अगर एहसन चाहता है, एहसन कर सकता है। ओ नहीं यार, ये पॉलिटिक्स मेरे बस की बात नहीं है। मैं अपने हॉस्पिटल में ठीक हूँ। सियासत बाबा करे तो अच्छी बात है। ज़ुहैब साहब, ये आपके लिए। ज़ुहैब, क्या है इसके अंदर? एजेंसी से आया, मेरे हादिया की टिकट्स हैं। गुड। हनीमून के लिए हम पहले यूके जाएंगे, फिर इस्तांबुल। तुम दोनों हनीमून पे जा रहे हो और किसी को बताया भी नहीं? एक्चुअली मैंने हादिया को भी नहीं बताया, उसको सरप्राइज करना चाहता था। चलो भाई, अच्छी बात है, जाओ घूमो फिरो। वैसे भी यही दिन तो होते हैं घूमने फिरने के, बाद में कहाँ मौका मिलता है इंसान को। एक्सक्यूज मी।
सारा रो रही हो? और क्या करूं मम्मा, हर पल जैसे मेरे लिए अजियत बन गया है। मैं क्यों सोचती हूँ इतना? सुहेब के बारे में सोचना छोड़ दो, जिंदगी में आके बहुत सारी खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। कैसे आगे बढ़ूं? हर वक्त वो दोनों मेरी नजरों के सामने होते। मम्मा, थिया को सुहेब के साथ देखकर मेरे दिल पे क्या गुजरती है मैं आपको बता भी नहीं सकती। ऐसा लगता है मेरा दिल बंद हो जाएगा, लगता है आगे कोई रास्ता ही नहीं खुला अब मेरे लिए। ना आगे बढ़ सकती हूँ ना पीछे हट सकती हूँ। सारा, तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती, मुझे बहुत दुख होता है। खुश रहा करो, मुझे अपनी हंसती मुस्कुराती सारा फिर से चाहिए। जिन लोगों से उनकी सारी खुशियां छीन ली जाती है ना मम्मा, उनकी आंखों में सिर्फ आंसू रह जाते हैं। देखो सारा, तुम इस तरह से हादे को खुश होने का मौका दे रही हो। अपने आप को क्यों कमजोर साबित कर रही हो? मेरी बेटी कमजोर नहीं हो सकती। तुम्हारा हादिया का कोई मुकाबला नहीं है। तुम हर तरह से हादिया से बहुत बेहतर हो। फिर भी खाली हाथ हूं, सब कुछ तो उसके पास है। किस्मत हमेशा हर किसी का साथ नहीं देती। जो उसके पास है जरूरी नहीं वो उसका ही रहे। खुद को दुख देना छोड़ दो। ठीक ही तो कह रही हैं मम्मा, मैं क्यों दुखी हूँ? दुखी होने की बारी तो अब हादिया की है, जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीना है। मैं भी अब तुम्हारी सारी खुशियां छीन लूंगी हादिया।